सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। कोई संकट आगे बढ़ने से जिसे रोक नहीं सका वो हमारे संकट मोचक श्री हनुमान जी। आज हम उनसे सीखेंगे स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, 7 मैनेजमेंट स्किल्स हनुमान जी से, लॉर्ड हनुमान जी से। और वो देखेंगे कि हम लोग क्या उस पर खरे उतर पा रहे हैं, और उस स्किल्स को हम लोग यदि अपने अंदर डाल लें तो हम लोग की सफलता कितने नज़दीक हो जाएगी, हम लोग सफलता के सीढ़ी पे कितने तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेप्स हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो खासकर सबसे जरूरी है ये जो 7 स्किल्स है जो मैं आज आपको बता रहा हूं लॉर्ड हनुमान जी से। उससे बड़ा मैनेजमेंट गुरु है ही नहीं कोई। भगवान हनुमान जी से, बजरंगबली से बड़ा मैनेजमेंट गुरु तो कोई है ही नहीं। पृथ्वी पे सबसे पहले मैनेजमेंट गुरु वही है, बस जरूरत है उनसे सीखने की। इसलिए बोलते हैं कोई संकट आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, इसलिए तो वो संकट मोचक है। संकट मोचन का हमारा पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन फ्रॉम द लॉर्ड हनुमान जी। गोल क्लियरिटी, गोल क्लियरिटी, लक्ष्य साफ, लक्ष्य साफ। जब भी कोई कार्य सौंपा जाता है, हनुमान जी को आप देखे होंगे, जब भी कोई कार्य सौंपा जाता है तो वो ये नहीं कहते तुम कर लो, नहीं सुग्रीव तुम कर लो, नहीं। और हम लोग सौंपा जाता लेफ्ट राइट सेंटर, यार तू कर ले, यार तो कम तू कर ले, यार मेरे पास बहुत वर्कलोड है, कल नाइट शिफ्ट थी, यार मुझे कल मैरिज में जाना है। नो नो, लॉर्ड हनुमान जी स्वयं करते हैं। चाहे संजीवनी बूटी लाना हो, सीता माता का खोज करना हो, 100 योजन लाएंगे। उस 100 योजन में कितनी सारी बाधाएं हुई। लंकनी से विरंड हुआ, जो रावण के लंका का पहरेदार थी लंकिनी, उनसे भिरंत हुआ। बहुत सारी घटनाएं बीच में घटी। 100 योजन मील इतने शक्तिशाली थे कि जब पहाड़ पर पैर देके छलांग लगाए लंका में, इस समुद्र के इस पार से समुद्र के उस पार, तो पाताल लोक चला गया वो पर्वत। इतने शक्तिशाली थे, लेकिन गोल क्लियरिटी था, मुझे जाना है तो जाना है। ये मैं नहीं कहूंगा कि तुम कर ले, अरे अंगद तुम कर ले, नहीं, मैं करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, आगे बढ़ के काम लूंगा। जिससे हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो अपलाइंस हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, आप लोग देखते होंगे क्लास में कोई लड़का बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, कोई लड़का अरे आता भी है तो चुपचाप रहता है। नहीं, गोल क्लियरिटी, लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य क्लियर है उनका, मुझे यूपीएससी करना है करेंगे, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क करना है करेंगे, जो वर्क दिया गया जाएंगे। लक्ष्य क्लियर है, मुझे 100 टारगेट पूरा करना, 100 पॉलिसी बेचनी है तो मैं बेचूंगा। आज मुझे इस महीने में मुझे 1 लाख रुपए का सेल्स करना है तो करूंगा सेल्स। गोल क्लियर है। दूसरा पॉइंट, हमेशा प्रसन्न मन से कर्म करते हैं, प्रसन्न मन से। पूरी रामायण में आप देखे होंगे तो उनसे अच्छा प्रसन्न हंसमुख कोई मिला ही नहीं होगा। हरदम जब कितना संकट आया उन पे, कितनी विपदा हनुमान जी पे आई। आप यदि देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे हनुमान जी पे भी तो कष्ट आया, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रही हनुमान जी की। सभी पात्र रामायण में कष्ट में ही है। राम जी कष्ट में दुखी, पत्नी का अपहरण हो गया, दशरथ, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद सभी माताएं व्याकुल हैं, राजा दशरथ भी शोकाकुल हैं पुत्र मोह में। सुग्रीव जी की पत्नी का अपहरण हो गया, सुग्रीव जी की पत्नी को लेके चला गया, सीता माता खुद दुखी है। रावण तो सबसे ज्यादा दुखी इंसान है, शक्तिशाली होते हुए सबसे ज्यादा दुखी है। लक्ष्मण जी को समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, वो भी दुखी है। इसलिए आप देखेंगे हमेशा प्रसन्न रहने वाला एक ही शख्स है। इसलिए कोई भी कार्य मिले हमें, कोई भी लक्ष्य मिले हमें, प्रसन्न होकर हमें पकड़ना है, कैच करना है। कैच की कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए। और सबसे जो ये दूसरा पॉइंट्स में है, प्रभावी सम्मान।
प्रभावी संवाद जो है, कम्युनिकेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, कैसे माता सीता को अशोक वाटिका में हनुमान जी बताते हैं, जबकि माता सीता हनुमान जी को नहीं पहचानती है। कैसे प्रभावी संवाद से माता सीता को वो कन्विंस कर लेते हैं और बता देते हैं कि मैं राम भक्त हनुमान हूं। थर्ड, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। सीमित संसाधनों में श्रेष्ठ प्रदर्शन। जीवन में कोई भी चीज का अहंकार नहीं, सारे कार्य किए, कोई भी अहंकार नहीं। सीमित संसाधनों में प्रदर्शन जो करते हैं, छोटे छोटे वानरों की सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। कितने छोटे संसाधन है, कहां रावण बड़ी विशालकाय सेना उसके पास, और अहंकार तो कुछ नहीं, वो अपना स्वरूप विस्तार कर लेते हैं। सुरसा के मुख में कभी छोटा बन के घुसते, कभी बड़ा बन के घुसते। वहां भी आपको सीखने को मिलेगा, जब शक्ति प्रदर्शन करना होता तो शक्ति, जब सिरसा अपना 2 योजन मुंह करती है तो श्री हनुमान जी 4 योजन मुंह करते हैं। सिरसा 16 योजन करती है तो हनुमान जी 32 योजन अपना शरीर विस्तार करते हैं। और जब बुद्धि का बात हुआ तब सिरसा का 64 योजन का मुंह हो गया सुरसा का, तो हनुमान जी अपने आप को छोटा कर लेते हैं, उसके मुंह में घुस के बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं माता मैं तो आपके अंदर भी चला गया, बाहर भी आ गया, चल आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया, आपकी भी बात रह गई, मेरी भी बात रह गई, है ना। और अहंकार नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। और जीवन में काम का हमेशा क्रेडिट अपलाइन को देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए समझ में आएगा, अपलाइन क्रेडिट अपने नहीं लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा कार्य करते हैं। जैसे घर में एक पिता होता है, सब काम करते हैं, ये क्रेडिट अपने आप नहीं लेते, क्रेडिट कभी नहीं लेते, उनको कभी क्रेडिट की इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम लोग साला कि जो है हमें सब पता है, हमें सब पता है और उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। चौथा, समर्थ होते हुए भी गुरु रखते हैं, समर्थ होते हुए भी गुरु रखते हैं और टीम वर्क को लेके चलते हैं। उनका गुरु सूर्य भगवान है। जब वो गए कि सूर्य भगवान को कि प्रभु आप मेरे गुरु बन जाइए, सूर्य भगवान को अरे तुम्हारा चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, तुम तो वही हो ना जो बचपन में मुंह में निगल लिए थे। भाई मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। तब भी रिक्वेस्ट करके नहीं नहीं आप मेरे गुरु बन जाइए आप। जबकि हनुमान जी समर्थ हैं, समर्थ को ना कोई दोष गोसाई, है ना, समर्थ है हनुमान जी और गुरु रखते हैं। गुरु कभी डूबने नहीं देता, वो हनुमान जी जानते हैं कि गुरु कभी डूबने नहीं देता है। आप लोग भी किसी को गुरु मानते होंगे हमेशा, इसलिए जो बॉस है, आप यदि किसी कंपनी में है बॉस हैं तो वो आपके गुरु हैं, तभी तो वो बॉस हैं, उसका बात मानिए। टीम वर्क को लेके चलिए, सब जो टीम आपके साथ है उसको लेके नहीं नहीं आगे आगे हम चल, नहीं टीम वर्क के साथ लेके चलेंगे। वो चाहते तो अशोक वाटिका से माता सीता को एक बार में लेके जा सकते थे, लेकिन नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं, वो टीम वर्क में एक साथ काम करते थे और टीम वर्क के साथ विजेता बने। ठीक है। 5वां, कोई भी काम असंभव नहीं, उनके लिए तो कोई भी काम असंभव ही नहीं था। इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं था। हम लोग को भी अपने जीवन में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द लाना ही नहीं है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, है ना। वो 100 योजन समुद्र को लांग ले, सोच लीजिए आपकी कहा जो है एक पहाड़ पे चढ़ के श्रीलंका जाना, और जब लक्ष्मण जी को बाण लगी तो जड़ी बूटी जो लाना था, आप सोचिए कि साउथ से हिमालय के पास जाना था, साउथ टू नॉर्थ, एकदम सीधे नीचे से सीधे ऊपर। आप सोच लीजिए, जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे श्रीलंका से, लंका से, तो कहा जाता है कि उनको जाते कोई नहीं देखा, इतनी वेग से जा रही थी, एक रेखा बनती हुई दिख रही थी, सीधी एक लाइन ड्रॉ हुआ। तो एक है कि रावण बोला कालनेमी को कि कालनेमी देखो वो जा रहा है, उसे रोको, उसे रोको, तभी हम जीत सकते हैं। लक्ष्मण शाम तक उसे रोक लेना, सूर्यास्त होने तक, तभी हम जीत सकते हैं। कालनेमी बोला ये तो जाना पहचाना दिख रहा है। बोला हाँ हाँ जाना पहचाना, ये वही तो नहीं जो लंका, हाँ हाँ वही है लंका जो आया था हनुमान।
तो आपने उसे देखा? हाँ, मैं देखा था जब लंका आया था। क्या आपके पुत्र भी देखे थे? हाँ, मेरे सभी 100 पुत्र देखे थे। तो क्या कर रहे हैं गुरु? जब आप देखे, आपके 100 पुत्र देखे, तब तो आप उसका बाल बांका कर ही नहीं पाए। तब तो आप लोग पूरे रावण का परिवार मिलकर, रावण की सेना मिलकर उसको तो पकड़ ही नहीं पाए। और मुझे अकेला कालनेमी को आप बोल रहे हैं उसे रोको? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और छठी बात, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते, कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते। इसका हम लोग 2 उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, चाहते तो सीता माता को लेकर चले जाते, लेकिन आदेश नहीं मिला था, वो मर्यादा नहीं लांघे। दूसरा उदाहरण, ब्रह्मास्त्र। जब मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया अशोक वाटिका में, जब उत्तम जा रहे थे से हनुमान जी पकड़ने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र की लाज रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र बोला जाता, ब्रह्मास्त्र जे ही मारा हनुमत किन्हीं विचारा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो हनुमान जी विचार करके सोच विचार के कुछ निर्णय लेते ही नहीं। तुम करेगा हाँ हाँ ये हो गया, नहीं, सोच विचार के निर्णय लेना है। सोच विचार के निर्णय लेकर तब सोचे नहीं अब बंद जाना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की यदि हम ब्रह्मास्त्र में हम नहीं बंधेंगे तो ब्रह्मास्त्र की क्या मर्यादा रहेगी, क्या मर्यादा रहेगी ब्रह्मास्त्र की, तो वो बंध जाते हैं, है ना। कितनी आप पढ़े होंगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी शक्तिशाली है। सातवां है मल्टीटास्किंग एंड एडेप्टेबिलिटी। मल्टीटास्किंग एंड एडेप्टेबिलिटी, सभी टास्क करते हैं और अपने आप को एडेप्टेबिलिटी आप देखेंगे जब सुरसा के मुंह में जाना और आना, वो एडेप्टेशन ही तो है, एडेप्टेशन ही तो है। बड़ा कभी छोटा, है ना। उसके आगे देखेंगे हम लोग सातवां स्किल्स, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। पृथ्वी के एक वैसे ही हैं जो सेवक होते हुए भी देवतुल्य हैं। पृथ्वी पे एक वे ही है जो सेवक होते हुए भी देवतुल्य है। जितनी मंदिर हनुमान जी की उतने मंदिर तो अन्य की भी नहीं है, श्री राम जी की उतनी मंदिर नहीं है। सेवक होते हुए भी देव हो गया। एकमात्र शख्स है श्री हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान एकमात्र शख्स है। इतना कार्य किए वो कि सेवक होते हुए भी देव हो गए। एक कंपनी में आप छोटे लेवल में ज्वाइन किए, आपके कार्य से इतने कार्य हो गए कि आप बॉस से भी बड़े हो गए। क्योंकि होता है ना, किसी कर्मचारी का ऑरा अपने बॉस से बड़ा होता है। क्योंकि छोटा कर्मचारी जिले में ऐसा काम कर देता है वो डीएम साहब नहीं कर पाते। वो कितने संपर्क नेटवर्क्स होते हैं, दूसरे का नहीं हो पाता, एक आईपीएस का नहीं हो पाता। तो ये बात है, ये क्या है, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास के साथ वो कर्मचारी का, डीएम साहब का उस कर्मचारी के प्रति जो विश्वास है, जो एक आईपीएस का अपने सिपाही के प्रति विश्वास है। एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार का था गब्बर इज बैक। उसमें एक सिपाही था, वो सब लोग परेशान है, पूरी पुलिस महकमा परेशान कि गब्बर कौन है, गब्बर कौन है, गब्बर कौन है। और वो जो सिपाही था वो बोला कि मैं जानता हूं गब्बर कौन है, मैं खोज लूंगा गब्बर, क्योंकि ये चैनल है वो चैनल सब बताता। तो एक जो समोसा है, तुम जा समोसा लाओ, तुम सिपाही है तुम बताएगा, तुम जा समोसा लाओ चाय लाओ, ये तुम्हारा काम है। लेकिन जो एक सीबीआई का ऑफिसर आता है वो बोलता है कि क्या तुम बताओ, सबको शांत करा देता है, उससे पूरा एकदम पीपीटी प्रेजेंटेशन, सब मैनेजर साइड्स छोटे से पीपीटी प्रेजेंटेशन हो रहा है, सुझाव लिया जा रहा है। जब डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर आया तो छोटे छोटे लोगों से सुझाव लिया जा रहा है। वही गब्बर फिल्म में दिखाया गया। तो हम लोगों को हनुमान जी से सीखनी चाहिए, प्रबंधन सीखनी चाहिए, एकदम गोल क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। नेटवर्क मार्केटिंग में तो एकदम पूरा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स से हमें जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, इफेक्टिव इफिशियंसी को दिखाना है, प्रदर्शन करना है।
टीम वर्क लाना है, मल्टीटास्किंग एंड एडेप्टेशन को लाना है, एडेप्टिबिलिटी को लाना है, तभी सेवक जो बना देव वही है हमारे हनुमान जी। जय हिंद।